We are going to start science for class 9th and we take chapter motion which is chapter 8th in class 9th. तो मोशन क्या होता है, पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है व्हाट इज मोशन. व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन. तो एग्जाम्पल्स लेते हैं इसको समझने के लिए. जैसे मैं चल रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, मैं मोशन कर रहा हूँ. बट इन फिजिक्स हम ऐसे नहीं बता सकते कि मोशन, मैं चल रहा हूँ तो मोशन हो गया, ये नहीं होता. फिजिक्स में हमेशा मोशन बताने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो बस आई, तो दो तरीके से रेफरेंस पॉइंट चेंज होंगे, दो तरीके से बातें होंगी. हम बोलेंगे हम बस स्टैंड पे खड़े हैं और बस आ रही है, तो हम बोलेंगे कि बस इज कमिंग, या बस जो है वो आ रही है. वहीं पर ही जो बस के अंदर आदमी बैठा है वो क्या बोलेगा, बस स्टैंड आ गया. तो रेफरेंस पॉइंट दोनों के क्या हो गए, चेंज हो गए. अगर मेरे रेस्पेक्ट में बोर्ड है, ये स्टेशनरी, हम दोनों खड़े हैं, तो मीन्स कोई भी मोशन नहीं हो रहा. लेकिन मैं चल रहा हूँ, अभी अगर मैं मोशन करता हूँ, मैं चलता हूँ, तो किसके रेफरेंस में, इस बोर्ड के रेफरेंस में. बोर्ड क्या है, एट रेस्ट, रुका हुआ है, तो उसके रेफरेंस में मैं चल रहा हूँ. सेकंड एग्जांपल, सपोज रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, तो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर दो आदमी बैठे हैं, तो ट्रेन चल रही है, लेकिन वो आदमी क्या है, अगर वो दोनों आदमी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर हैं, आदमी नहीं चल रहे हैं, ट्रेन चल रहे हैं. अगर वो दोनों आदमी ट्रेन के अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं, तो वो ये नहीं बोल सकते कि हम चल रहे हैं, वो यही बोलेंगे ट्रेन चल रही है, और वो दोनों क्या है, रेस्ट पर हैं. वहीं पर ही जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी या रेलवे स्टेशन पे आएगी और ट्रेन के बाहर कोई आदमी खड़ा है, तब वो आदमी जो बाहर खड़ा है वो क्या बोलेगा, देखो ट्रेन भी चल रही है और ट्रेन चल रही है, इसलिए वो आदमी भी जा रहे हैं. तो वो रेफरेंस पॉइंट हमें समझना पड़ेगा. वो ही होता है मोशन, कि हमारे जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हम रुके हुए हैं या फिर चल रहे हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, हम बस से जा रहे हैं, तो जनरली जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं, लेकिन जब हमारी बस आगे जा रही है तो पेड़ हमें पीछे आते हुए दिखाई देते हैं. तो इट मीन्स पेड़ भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं. किसके रेस्पेक्ट में, हमारी बस के रेस्पेक्ट में या हमारे रेस्पेक्ट में वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं. तो फिजिक्स में मोशन को बताने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा. रेफरेंस पॉइंट, we have to consider a reference point in physics to describe the motion. तो वो डेफिनेशन जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं. नाउ इस रेफरेंस पॉइंट का एक जनरल लाइफ एग्जांपल लेते हैं अपन. क्लास के अंदर सपोज 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो एक पढ़ने वाला है, एक नहीं पढ़ने वाला है. तो टीचर या पेरेंट्स जो होंगे वो हमेशा रेफरेंस लेंगे कि देखो वो पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो, वो इतनी बजे उठ के पढ़ता है, तुम इतनी बजे उठ के नहीं पढ़ते हो. तो वो रेफरेंस पॉइंट ही हम किसको डिस्क्राइब करने में लेते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करने में लेते हैं. मैं चल रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि बोर्ड क्या है, रेस्ट पर है. अगर बोर्ड भी मेरे साथ चल रहा होता तो बता देते हम चल रहे, हम किसके रेस्पेक्ट में चल रहे होते, तब कोई और हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होता. तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको फिजिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. वो अपनी पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रही है विद रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग. जो उसके पास में जो भी सराउंडिंग्स हैं, उस सराउंडिंग्स हैं उसके रेस्पेक्ट में उस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. मैं स्टेशनरी हूँ, अब मैं रेस्ट पर हूँ, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है वो बोर्ड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो मैं क्या हूँ, रेस्ट पर. अब मैं चल रहा हूँ, तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन. अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, जो भी उसके पास सराउंडिंग है, जो जिस सराउंडिंग से वो घिरा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में अगर
पोजीशन में चेंज हो रहा है तो वो क्या है, मोशन के अंदर है। तो ये डेफिनेशन सिंपल है, रटनी नहीं है, हमें समझनी है बाय द एग्जांपल्स। जैसे हमने डिस्कस किया बस स्टैंड का, रेलवे स्टेशन का और अभी क्लास का, तो उस एग्जांपल से अगर हम ये समझेंगे तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। हायर क्लासेज में और भी यही टॉपिक आते हैं, बट थोड़ा एडवांस होके आते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है तो होगा लीनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट हैज लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और पाथ, अगर वो स्ट्रेट लाइन और पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। तो यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ये भी क्या है, लीनियर मोशन है, ये भी क्या है, लीनियर मोशन है, ये भी क्या है, लीनियर मोशन है, और ये भी क्या है, लीनियर। ये सारे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब वो चाहे इस तरीके से स्ट्रेट है या फिर इस तरीके से स्ट्रेट है, ये क्या है, स्ट्रेट है। तो ऑब्जेक्ट हैज लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और पाथ, तो उसको बोलेंगे लीनियर और रेक्टिलीनियर मोशन। लीनियर और रेक्टिलीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कार मूव्स ऑन रोड इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। तो कोई कार है वो रोड के ऊपर, स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रही है, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, तो वो जाएगा लीनियर मोशन। और भी कई एग्जांपल है, जैसे इस मार्कर को मैं आपसे गिराऊं तो ये सीधे सीधे नीचे जाएगा, या बॉल को छत से गिराऊं तो वो सीधे सीधे नीचे आएगी, वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लीनियर मोशन का। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर कोई मूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, रोड के ऊपर जो सर्किल्स होते हैं तो उस सर्किल के चारों तरफ अगर कोई रोटेट कर रहा है तो दिस इज एग्जांपल फॉर सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट हैज अ सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर अगर कोई मूव कर रहा है तो वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। थर्ड टाइप ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, इट इज ए मोशन इन विच बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स ओवन एक्सिस। अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करे वो होगा रोटेटरी मोशन। अब थोड़ा सा डिफरेंस है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में। वो क्या डिफरेंस है, ये सन है, सन के चारों ओर अर्थ जो है वो क्या करती है, सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। अर्थ दो टाइप के मोशन करती है, एक तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वो क्या होती है, इस पाथ पे चारों तरफ रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारे ईयर्स होते हैं। और दूसरा टाइप का मोशन है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन में क्या होती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे चारों तरफ रोटेट करती है, एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, दिन और रात। तो वो केवल इस तरीके, मतलब ऐसे नहीं है कि वो ऐसे स्टेशनरी होते हुए इधर रोटेट करती है, वो क्या करती है, अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और आगे भी चलती है। ठीक कार के जो पहिए होते हैं वो अपने एक्सिस के चारों तरफ भी रोटेट करते हैं और वो आगे भी बढ़ते जाते हैं। तो जो अर्थ है वो दो टाइप के मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन में वो एक पॉइंट से ये पूरा सर्किल कंप्लीट करती है, रोटेटरी मोशन में वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, और जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा, एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ मोशन इज ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं, अगर कोई बॉडी जो है वो मूव करे टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, कोई फिक्स्ड पॉइंट से इधर और फिर उधर, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम। पेंडुलम क्या होगा, ये तो गया इसका फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ये इधर आएगा, फिर इधर से वापस इधर आएगा और फिर जाएगा इधर। तो पेंडुलम कैसे मूव करता है, इधर
देन फिक्स्ड पॉइंट, देन इधर। तो इस तरीके से जो मोशन होता है वो होता है ऑक्सीलेटरी एंड और वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से टू एंड फ्रो। और एग्जांपल है जैसे जो गिटार होता है, गिटार पे जो वायर्स होते हैं, वायर्स को अगर हम ऐसे थोड़ा सा भी टच करके छोड़ते हैं तो उसमें भी वायर क्या होता है, आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। तो टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट होगा तो वो होगा ऑक्सीलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। बेसिकली थिंग्स दोनों में सेम है, ऑक्सीलेटरी एंड वाइब्रेटरी में, बट बेसिक डिफरेंस जो है वो होता है फ्रीक्वेंसी का। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का। इसमें ऑक्सीलेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी लो होती है और वाइब्रेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो टू एंड फ्रो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। अगर वो धीरे धीरे हो रहा है, जैसे पेंडुलम में वो इधर धीरे धीरे आता है, फिर इधर से वापस धीरे धीरे इधर जाता है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी लो है तो ऑक्सीलेटरी मोशन। तो हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेट करता है। वाइब्रेटरी मोशन, मोबाइल बेस्ट एग्जांपल, मोबाइल को हम वाइब्रेट मोड में डालते हैं, तो वाइब्रेट मोड में डालते हैं तो वो वाइब्रेट में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वो आगे पीछे होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जो गिटार होता है, गिटार के जो वायर होते हैं वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम उसको छेड़ते हैं वायर को तो वो जल्दी जल्दी आगे पीछे होते हैं, और जल्दी जल्दी आगे पीछे होने का मीन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, हाई। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटरी मोशन, लो फ्रीक्वेंसी है ऑक्सीलेटरी मोशन। बेसिक थिंग थेम है, बेसिक थिंग जो है वो तो सेम है कि टू एंड फ्रो मूवमेंट होना चाहिए, टू एंड फ्रो मूवमेंट होना चाहिए, बट फ्रीक्वेंसी लो तो ऑक्सीलेटरी, फ्रीक्वेंसी हाई तो वाइब्रेटरी मोशन। नाउ एक्टिविटी 8.1, अभी तक हम पढ़ चुके हैं रेस्ट, डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। तो एक्टिविटी है डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। जो अपने क्लासरूम है, इस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो रेस्ट पर है या मोशन पे है। तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, और वो दोनों तरीके का देखने को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम पृथ्वी पर हैं, अर्थ पर हैं, इफ वी आर एट अर्थ, तो हमें जो क्लासरूम है वो रेस्ट पे दिखेंगे। अगर हम अर्थ पर हैं तो क्लासरूम कैसे दिखेंगे, रेस्ट। क्लासरूम किस पे होंगे, रेस्ट पे, क्योंकि हम अर्थ पे हैं। वहीं पे अगर हम स्पेस में हों, स्पेस में होंगे तो हमें अर्थ कैसी दिखेगी, अर्थ हमें दिखेगी रोटेट करती हुई। अर्थ हमें दिखेगी कैसे, रोटेट की, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है और रोटेट करती हुई दिखेगी, तो इट मीन्स अर्थ के अंदर ही क्या है, क्लासरूम। तो क्लासरूम भी कैसे दिखेंगे, रोटेट करते हुए या मोशन में। अगर हम इस अर्थ के अंदर हैं, अर्थ पर हैं, अर्थ के अंदर नहीं, अर्थ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो हमें क्लासरूम कैसे दिखेंगे, रेस्ट पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमें क्लासरूम कैसे दिख रहे हैं, रेस्ट पर। बोर्ड कैसा दिख रहा है, रेस्ट पर। वहीं पर अगर हम स्पेस में चले जाएं, स्पेस मतलब अर्थ के बाहर चले जाएं, अर्थ के बाहर चले जाएंगे और फिर वहाँ से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ रोटेट करती हुई दिखेगी। अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो हमें क्लासरूम भी क्या दिखेंगे, रोटेट करते हुए दिखेंगे। और क्लासरूम भी रोटेट करते हुए दिखेंगे तो क्लासरूम हम क्या बोलेंगे, किसमें, मोशन के अंदर है। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि हम कौन सा फ्रेम ले रहे हैं, हम अर्थ पर हैं या फिर स्पेस से देख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एग्जाम्पल है किसका, रेस्ट और मोशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखने का। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि बस के अंदर हम अगर बस स्टैंड पे खड़े हैं और बस आ रही है तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो बस आई है, बट जो बस के अंदर बैठा है कोई, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग बस स्टैंड आया है। तो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें केवल इतना बताना कि अगर हम अर्थ पे होंगे तो क्लासरूम जो रेस्ट पर दिखेंगे, स्पेस में होंगे तो अर्थ रोटेट करती हुई दिखेगी, तो अर्थ के अंदर ही क्लासरूम है, इसलिए क्लासरूम भी रोटेट करते हुए दिखेंगे या मोशन में होंगे।
फिजिकल क्वांटिटीज। ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मार्कर की लेंथ भी हम माप सकते हैं, मार्कर का हम वेट भी कर सकते हैं, मास भी ले सकते हैं उसका, तो ये वो क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस या फिर लेंथ। जैसे इस मार्कर की लेंथ है, इसको लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। मेरी हाइट है, मेजर कर सकते हैं। बोर्ड की लेंथ है, विड्थ है, मेजर कर सकते हैं। नवलगढ़ से लक्ष्मणगढ़ की डिस्टेंस है, मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस या लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। 1 बज गया, 1:30, 2:30, 2:45, तो टाइम को क्या कर सकते हैं, मेजर। तो टाइम भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड, अभी मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी देर बाद में ब्रेकर आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो स्पीड भी क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी। लीटर में हम ऑयल, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, ऑयल को हम क्या कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लीटर में मेजर कर सकते हैं। तो वो भी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं वो हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड यूनिट। तो नंबर एंड यूनिट 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 तो क्या हो गया, नंबर, यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट, तो 1 तो क्या हो गया, नंबर, मिनट क्या हो गया, यूनिट। 2 आवर, 2 हो गया नंबर और ओवर हो गई यूनिट। वी कैन डिवाइड फिजिकल क्वांटिटीज इन 2 टर्म्स। फर्स्ट वन इज स्केलर, सेकेंड वन इज वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसको बताने के लिए हमें केवल क्या चाहिएगा, मैग्नीट्यूड। ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। हमें ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो, उसको बोलेंगे स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट हो और डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो, उस क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर, फिजिकल क्वांटिटीज विच पजेज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो। एग्जाम्पल है डिस्टेंस, टाइम, मास, स्पीड। डिस्टेंस अगर मेजर करनी है तो सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। 2 पॉइंट है, एक को नवलगढ़ ले लो, एक को लक्ष्मणगढ़ ले लो। बीच की डिस्टेंस अराउंड 25 किलोमीटर। तो चाहे तो नवलगढ़ से लक्ष्मणगढ़ मेजर कर लो, चाहे लक्ष्मणगढ़ से नवलगढ़ मेजर कर लो, डिस्टेंस कितनी आएगी, 25 किलोमीटर आएगी। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब इसको ये नहीं बताने की जरूरत कि भाई हम नवलगढ़ से मेजर करेंगे तभी डिस्टेंस 25 किलोमीटर आएगी। तो डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो वो क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम अगर 1:30 हो रहा है तो किधर से मेजर कर लो, 1:30 ही आना चाहिए, 1:30 ही आएगा। तो वो हो जाएगा, टाइम भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। मास भी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की अगर बात करें तो कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो वो उसकी स्पीड हो गई। अब उसमें मैं डायरेक्शन नहीं देखनी कि भाई उसकी किधर से क्या डायरेक्शन है,
तो अगर हमें केवल इतना दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वो क्या हो जाएगी, केवल स्पीड हो जाएगी, और स्पीड क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो। वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसको डायरेक्शन भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशंस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए, कि कहीं से अनाउंसमेंट हो गया कि शेर आ रहा है। अब शेर तो आ रहा है तो वो तो हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन मेंशन नहीं की उसमें। लेकिन शेर किस डायरेक्शन से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, और हम नॉर्थ की तरफ ही भाग गए तो हमारा तो काम हो जाएगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा कि शेर आ रहा है लेकिन नॉर्थ साइड से आ रहा है, तो वो नॉर्थ साइड क्या हो गई, डायरेक्शन हो जाएगी। और जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, वेक्टर। अनदर एग्जाम्पल, विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, वो चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर। अब इतने से ही काम नहीं चलेगा, अगर न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे तो उसमें इतना भी आएगा कि नॉर्थ से आ रही है, या फिर इंडिया में जैसे मानसून आता है तो ये आता है कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, या फिर अरब सागर से हवाएं आ रही हैं। तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, जिधर से डायरेक्शन मेंशन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन हमें पढ़ना है, तो उससे पहले हम समझते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो मोशन कुछ ऐसा भी हो सकता है, मोशन कुछ ऐसा भी हो सकता है, मोशन कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये हम देख चुके हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होंगे। अब इसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन हमें स्टडी करने हैं। तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, या तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो केवल एक्स एक्सिस में मूव करे, या ओनली वाई एक्सिस में मूव करे, या ओनली जेड एक्सिस में मूव करे। 1 डायमेंशनल यानी एक ही डायमेंशन होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, या तो एक्स एक्सिस की तरफ, या वाई एक्सिस की तरफ, या जेड एक्सिस की तरफ। इसको बोलेंगे हम 1 डायमेंशनल मोशन। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम करते हैं, जैसे कोई भी कमरा है, रूम है, उस रूम में कोई कॉर्नर है, तो उस कॉर्नर में क्या होगा, ये जैसे ये आ रही है इधर दीवार, ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ऊपर जा रही है वो वाई एक्सिस हो जाएगी, और जो इस साइड आ रही है वो हो जाएगी जेड एक्सिस। 3 डायमेंशनल। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हो जाएगा, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो जो बाहर निकलेगा, ये वो हो जाएगा जेड एक्सिस। तो वो हो जाएगा एक्स, वाई और जेड। Definition of 1 dimensional motion is a motion is said to be 1 dimensional if any one of the space coordinates is required. any one या तो x होगा, या y होगा, या z होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा x एक्सिस में, या फिर इस डायरेक्शन में y एक्सिस में, या फिर इस डायरेक्शन में z एक्सिस में। फॉर एग्जांपल जैसे यही बोर्ड है, इस बोर्ड से या तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऑब्जेक्ट है, या फिर वो इधर की तरफ ही जाएगा, या तो वो इस तरफ ही जाएगा, या फिर वो इस तरफ ही जाएगा, या फिर वो ऐसे सीधा ही आएगा। तो तीनों में से एक ही कोऑर्डिनेट यूज होगा। इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन, मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये मोशन इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ एनी वन ऑफ द स्पेस कोऑर्डिनेट, इन तीनों में से कोई सा भी एक स्पेस कोऑर्डिनेट वो रिक्वायर्ड होगा। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। तो जब ट्रेन, जो स्ट्रेट ट्रैक है उस पर जब ट्रेन जाएगी, तो सपोज एक्स एक्स डायरेक्शन में आ रही है, एकदम स्ट्रेट है, तो वो सीधी आ रही है, एक ही डायमेंशन में आ रही है। कोई कार है, वो सीधी रोड पे जा रही है, तो सीधी रोड पे जा रही है तो केवल उसमें एक ही कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स एक्सिस। तो एक्स केवल एक ही कोऑर्डिनेट आए, चाहे तो एक्स आए, चाहे वाई आए, चाहे जेड आए, तीनों में से एक कोऑर्डिनेट आएगा, उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। इन 1 डायमेंशनल मोशन वी हैव टू स्टडी डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? तो इसको लिए पहले एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ये है होम, किसी का घर है, और ये है स्कूल, होम स्कूल। इसके बीच की डिस्टेंस वो है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को घर से स्कूल आना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? 4 किलोमीटर। तो जो 4 किलोमीटर है ये क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, कि जो भी पाथ ट्रेवल किया गया उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा जो कितना पाथ ट्रेवल किया गया वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो वो सबसे पहले अपने घर पे था तो इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फिर वो स्कूल में आ गया तो ये हो गई फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ ट्रेवल किया गया है वो हो जाएगी डिस्टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट चला बी पॉइंट तक, डिस्टेंस ट्रेवल की 2 किलोमीटर। फिर बी से चला गया सी पर, डिस्टेंस ट्रेवल की अगेन 2 किलोमीटर। देन सी से डी पर डिस्टेंस अगेन 2 किलोमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ पाथ। तो ए टू डी हमसे पूछा गया है, ए टू डी उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो सिंपली हमें क्या करना है, ए से बी में 2 किलोमीटर, बी से सी में 2, तो 2 to 4 किलोमीटर, एंड सी टू डी अगेन 2, तो 6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। तो हमें केवल क्या लेना है? लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ लेनी है हमें। सेकेंड वन डायमेंशनल मोशन इज डिस्प्लेसमेंट। अब हमें समझना है डिस्प्लेसमेंट। तो वही एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सपोज लेट ये किसी का घर हो गया, ये हो गई स्कूल। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। बट कोई स्टूडेंट है जिसको स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, तो वो क्या करता है, ऐसे घूमता फिरता फिर स्कूल आता है। और टोटल ये जो लेंथ कवर करता है ये सपोज 6 किलोमीटर। एक तो सीधा सीधा रास्ता है 4 किलोमीटर का, एक है जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, वो घूम फिर के आता है 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस, इसको ऑब्जेक्ट ए ले लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बी ले लेते हैं। तो अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ ए के लिए कितनी है? 4 किलोमीटर, बी के लिए है 6 किलोमीटर। बट वी हैव टू नो अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। होम क्या है? इनिशियल पॉइंट। स्कूल क्या है? फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट, कम से कम जो डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों पॉइंट में ए और बी के लिए कम से कम डिस्टेंस कितनी है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की वो है 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन और पॉइंट ऑफ द बॉडी। तो ये डेफिनेशन इतनी याद रखनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी
ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो पहला तो डेफिनेशन ही हो जाएगी। डिस्टेंस की डेफिनेशन है लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, जो कि डिस्कस कर चुके हैं। ये शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बिटवीन बॉडी मूव्स, डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसको बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे होती है, अभी इस थर्ड पॉइंट में हम डिस्कशन करते हैं। इट कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। जो डिस्टेंस है वो निगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हो गया होम और ये हो गया स्कूल। सुबह स्कूल लगी, स्कूल स्टार्ट हुई, तो स्टूडेंट जो है वो आया 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हो गया फाइनल पॉइंट। होम उसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस देखें तो पाथ ट्रेवल कितनी, 4 किलोमीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी, 4 किलोमीटर। यानी यहाँ तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ये भी डिस्टेंस भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, पॉजिटिव। अब जैसे ही स्कूल का टाइम कंप्लीट हुआ तो वापस जो स्टूडेंट है वो वापस कहाँ पे चला गया, घर पे चला गया। घर पे जाने के बाद में घर पे के लिए भी इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, 4 किलोमीटर। अब ये इनिशियल टाइम हो गया और ये हो गया फाइनल। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हो गया फाइनल पॉइंट। अब टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में केवल इतना हमें देखना है कि लेंथ कितनी ट्रेवल हुई है। लेंथ कितनी ट्रेवल हुई, 4 किलोमीटर आया, 4 किलोमीटर गया। तो लेंथ यानी डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 + 4 = 8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 + 4 8 किलोमीटर। जो लेंथ ऑफ पाथ, कितनी लेंथ इसने ट्रेवल की है। वहीं पर अगर हम डिस्टेंस देखें तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में की बात करें तो 4 किलोमीटर तो वो आया, 4 किलोमीटर वो चला गया। अब इनिशियल पॉइंट किसका, उसका क्या है, घर। और जब स्कूल कंप्लीट होने के बाद में वो घर पर आ गया तो उसका फाइनल पॉइंट क्या है, घर। तो इनिशियल पॉइंट पे वो सुबह भी घर पे था, फाइनल पॉइंट वो स्कूल कंप्लीट होने के बाद पे भी क्या था, घर पर था। तो इनिशियल पॉइंट भी घर है और फाइनल पॉइंट भी घर है, तो इसका मतलब वो ट्रेवलिंग ही नहीं की, उसने ट्रेवलिंग नहीं की, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा उसका 0। तो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगर वो अभी निगेटिव का डिस्कशन करते हैं तो इस केस के अंदर डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, नेवर बी निगेटिव और 0। तो डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हुई है, 8 किलोमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। अब बात करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव कब हो सकता है। तो मॉर्निंग के अंदर वो इस घर से आया स्कूल, 4 किलोमीटर ट्रेवलिंग की। इवनिंग के अंदर वो स्कूल से घर गया, 4 किलोमीटर ट्रेवल की, और घर से जाते ही वो किधर चला गया, प्लेइंग ग्राउंड चला गया, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो अब हाल फिलहाल उसका इनिशियल पॉइंट कितना है, इनिशियल पॉइंट था उसका घर, फाइनल पॉइंट क्या है उसका, प्लेइंग ग्राउंड। तो ये डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 4 - 4 यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अब वो वापस इधर गया है तो इस केस में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, डिस्प्लेसमेंट लिखना था, डिस्टेंस लिख दिया है, इसको डिलीट कर देना।
डिस्प्लेसमेंट आएगा। हाँ, आप तो बनाओ करने दो। डिस्प्लेसमेंट। मुझे पता थोड़ी सब कुछ है। फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल तो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से क्या हो सकता है, कम ही होगा। लेस देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था, फिर से ले लेते हैं। ये होम हो गया और ये हो गया स्कूल। घर से स्कूल आया 4 किलोमीटर, स्कूल से घर गया 4 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 8 किलोमीटर। डिस्टेंस ओनली लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ 4 किलोमीटर आया, 4 किलोमीटर गया, तो टोटल 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो हो जाएगी कितनी, 8 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, घर, फाइनल पॉइंट भी क्या है, घर। तो इसका मतलब उसने कोई ट्रेवलिंग ही नहीं की, तो 0 किलोमीटर उसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 8 किलोमीटर जबकि डिस्प्लेसमेंट है 0। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो डिस्टेंस है वो ज़्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। इक्वल कब होगी, इक्वल इस केस में हो सकती है, ये उसका घर हो गया, ये हो गया स्कूल, तो वो यहाँ से यहाँ पर 4 किलोमीटर की ट्रेवलिंग की, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस केस के अंदर डिस्टेंस कितनी, 4 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना, 4 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। तो डिस्टेंस है वो इक्वल भी हो सकती है और ज़्यादा भी होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो सकता है लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नाउ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट जो होगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, वो होगी मीटर। और सीजीएस यूनिट वो होगी सेंटीमीटर। तो ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। एक्टिविटी 8.3, टेक ए मीटर स्केल एंड ए लॉन्ग रोप। हमें एक मीटर स्केल लेना है और एक रोप लेनी है। वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए बास्केटबॉल कोर्ट, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, उसके एक कॉर्नर से स्टार्ट होना है, टू इट्स अपोजिट कॉर्नर, जहां से जिस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे हैं उसके अपोजिट कॉर्नर पे स्टार्ट होना है, अलोंग इट्स साइड से। डिस्टेंस मेजर करनी है जो हमने कवर किए, और डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। तो पहले तो हम बास्केटबॉल कोर्ट देखते हैं। तो ये हो गया बास्केटबॉल कोर्ट, ए बी सी डी, ये बास्केटबॉल कोर्ट हो गया। सपोज हम इस साइड से स्टार्ट करें, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर, इस कॉर्नर से स्टार्ट करें और किधर आना है, अपोजिट कॉर्नर। तो इसका अपोजिट कॉर्नर क्या हो जाएगा, इधर। और कैसे आना है, अलोंग इट्स साइड्स मतलब ए टू बी, बी टू सी। फिर वो पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवलिंग, डिस्टेंस में हमने पढ़ा हुआ है कि पाथ ट्रेवल, कितना पाथ ट्रेवल हो रहा है, उसकी लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो ए टू बी मीन्स जो भी ए बी की डिस्टेंस है, लेंथ है, प्लस बी टू सी जो भी इस बी सी की लेंथ है। तो ये तो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो नहीं हो सकती। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये
कि हम डायरेक्ट कहाँ पे आए, A टू C आ जाए डायरेक्ट, वो हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा AC, जो भी AC आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये हमारे पास कितनी है 6 मीटर, ये 6 मीटर है और ये है 8 मीटर, ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो 6 + 8 यानी 14 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी जाएगी 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल के हिसाब से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB यानी 6 का स्क्वायर, BC यानी 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 AC स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके हो जाएगा √ तो AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 मीटर, डिस्टेंस कितनी आई 14 मीटर। तो डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा।